स्वागत है। देखिए आज आयु संबंधी प्रश्न करेंगे। तो चैप्टर मुश्किल नहीं है, आसान है। इस चैप्टर से रीजनिंग में भी सवाल पूछा जाता है और मैथ में पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। चलिए पहला सवाल है, एक जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है? 3:8 है। यदि बड़े व्यक्ति की आयु 24 वर्ष है तो छोटे व्यक्ति की आयु क्या है? सिंपल सवाल है, एक आसानी से कैसे करोगे। बड़े व्यक्ति की आयु दे रखी है कितनी? 24 वर्ष। बड़े व्यक्ति की यहाँ कितनी? 8, यानी 8 यूनिट किसके बराबर है? 8 यूनिट 24 के बराबर है। हमें अपना वही पैटर्न फॉलो करना है। 8 यूनिट किसके बराबर है? 24 के बराबर है। छोटे व्यक्ति की पूछिए, छोटे व्यक्ति का कितना? 3, यानी 3 यूनिट हमें निकालना है। 3 यूनिट क्या करना है? हमें निकालना है। छोटे व्यक्ति की होगी, इसकी गुणा कर दें इससे, यानी 24 गुणा में कितना? ये गुणा में जाएगा इधर 3, और ये कहाँ आगा? इसकी गुणा इससे, या सीधा डायरेक्ट ले सकते हैं इसको, 8 को नीचे। ये छोटे व्यक्ति की आ जाएगी 8 तिया 24, 3 तिया 9, यानी छोटे व्यक्ति कितनी होगी? 9 वर्ष होगी। वर्ष में दिए कितनी होगी? 9 वर्ष। तो पहला ए वाला इसका आंसर सही होगा। बात समझ में आ गई होगी। बड़े व्यक्ति की दी है, बड़े व्यक्ति कितनी? 8 यूनिट बराबर दे रखा है 24। हमें कितना निकालना? 3 बराबर निकालना। तो 3 बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कैसे करते हैं? इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर। एक बार फिर बता देते हैं, ये स्टेप आप समझ लो। जिसे हमने लिखा 8 बराबर किसके है? 8 बराबर 24 के। 8 बराबर 24 के है, 3 बराबर हमें निकालना है। इसकी गुणा इधर करेंगे, यानी 24 की गुणा किससे करेंगे? 3 से करेंगे। बराबर का निशान, इसकी गुणा इधर करेंगे। 8 की गुणा किससे करेंगे? x की। x की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी 24 गुणा में कितना? 3, और ये कितना आया था? भाग में आया था। तो इस तरीके से कट के 9 आया था। चलिए तो ये स्टेप ध्यान रखना है। सीधा क्या करना है? इसकी गुणा इधर, और सीधा ये उठा कर रख देना नीचे। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या है? सवाल नंबर 2 में देखते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था ये। सवाल नंबर 2 में कहा दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:8 है। छोटे व्यक्ति की आयु 25 वर्ष है। यानी आपके छोटे की दे रखी है, छोटे की कितनी? 25 वर्ष। तो 5 यूनिट बराबर दे रखा है। 5 बराबर कितने किसके दे रखा है? 5 बराबर दे रखा है 25 के। तो हमें क्या निकालना है? बड़े व्यक्ति की पूछिए, बड़े की निकालना कितनी? बड़े की कितनी है? 8 है। 8 बराबर हमें क्या करना? निकालना। इसकी गुणा इधर, यानी 25 की गुणा किससे करनी है? 8 से। और सीधा 5 कहाँ लाना है? भाग में लाना है। ये किसकी? बड़े व्यक्ति की आयु आ जाएगी। 5 पंजे 25, और 5 अट्ठे 40। तो बड़े व्यक्ति की कितनी होगी? 40 वर्ष होगी। कितनी होगी? 40 वर्ष। कितनी? 40 वर्ष। बात समझ में आ गई होगी। छोटे से सवाल है, आप इसको ध्यान से करें। चलिए एक और सवाल देखते हैं, क्या दिया है? सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कहा? ये कहा दो व्यक्ति जिनकी आयु का अनुपात 3:5 है, इनकी आयु का अंतर 12 वर्ष है। आयु का अनुपात कितना? 3 और 5। अब यहां से बताएं अंतर कितना? अंतर कितना होगा? 2। 5 और 3 का अंतर कितना? 2। 5 और 3 का अंतर 2 होगा। 2 बराबर दे रखा है, 2 यूनिट बराबर किसके? 12। वही पैटर्न है, बस अंतर दिया तो अंतर कर लो, जोड़ योग दिया तो योग कर लो। बड़े की दिए बड़े की लिख दो, छोटे की दिए छोटे की। जैसे दिया है वैसे करना है। अंतर दिया तो 3 और 5 का अंतर कितना आगा? 2 आगा। 2 बराबर दे रखा 12। हमें क्या बताना? बड़े व्यक्ति की आयु। तो बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है? 5 है। 5 यूनिट हमें निकालना। कितनी है बड़े व्यक्ति की? 5 है। तो एक बार फिर बता देते हैं, इसकी गुणा इससे करनी है, यानी 12 की गुणा किससे करनी है? 5 से करनी है। और ये वाला स्टेप कहाँ आगा? सीधा भाग में आगा। ये बड़े व्यक्ति की निकल जाएगी। किसकी? बड़े व्यक्ति की निकल जाएगी। 6 बार और 6 पंजे 30। तो बड़े वाले कितनी होगी? 30 वर्ष उसकी बड़े वाले व्यक्ति की आयु। तो बात समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन आगे? कहा दो व्यक्ति जिनकी आयु का अनुपात 7:3 है, इनकी आयु का अंतर 40 वर्ष है। सेम सवाल है, सेम है। इनके छोटे की आयु पूछिए, तो अंतर कितना होगा? यहां से अंतर हम निकाल लें। अंतर कितना बनेगा? अंतर देख लें, अंतर होगा यहाँ से 4। 4 बराबर कितना? 40। 4 बराबर कितना? 40। तो किसकी पूछी? छोटे वाले व्यक्ति की आयु पूछिए। छोटे कितनी है? 3 बराबर हमसे पूछा है। 3 बराबर क्या है? हमसे पूछा है 40 गुणा में कितना? 3 बटे में कितना? 4। 4 ढाई 40। 10 बार कटा, 10 की 3 से गुणा हो जाएगी। 10 तिया
30, तो कितना आ जाएगा 30 वर्ष आ जाएगा। 10 दिया कितना होगा 30, बेटे 10 बार कटेगा, 10 की 3 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सवाल नंबर है 5, टाइप नंबर है 2, टाइप नंबर 2 सवाल नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है। देखें दो व्यक्ति जिनकी आयु का अनुपात 2:5 है, इनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। वही करना है, अंतर कितना है 24, 24, अंतर 24 है यानी 24 वर्ष है, और यहाँ पे अंतर कितना है 3 यूनिट किसके बराबर है 24 के बराबर है। 3 यूनिट किसके बराबर है 24 के बराबर है। बड़े व्यक्ति की आयु पूछी, क्या पूछा है बड़े व्यक्ति की आयु पूछी। बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है 5 है, 5 बराबर निकाल लेंगे। कैसे आएगा 24 की गुणा किससे कर देंगे 5 से कर देंगे, किससे 3 से भाग कर देंगे। ये बड़े व्यक्ति की आयु है जी, 3 अट्ठे 24 8 पंजे 40, 40 वर्ष क्या होगी बड़े व्यक्ति की आयु होगी। चलिए अगला सवाल है, क्या दिया है सवाल में कहा दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:8 है, इनकी आयु का अंतर 27 वर्ष है, तो छोटे व्यक्ति की आयु क्या है। इस तरह का सेम सवाल है, आपको खुद निकालना, कमेंट करके हमें आंसर भी बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है, दो व्यक्ति जिनकी आयु का अंतर 12 वर्ष है, इनकी आयु का अनुपात 6:5 है, इनकी आयु का योग क्या है। अब के योग पूछा है, अंतर कितना दिया 12 दिया, ये बताओ अंतर कितना है, यहाँ से 1 है, अंतर कितना है 1 यूनिट बराबर कितना दिया है 12, और पूछा क्या है आपसे योग कितना हो गया 6 और 5 कितना हो गया 6 और 5 11, यानी आपसे 11 बराबर पूछा है। 1 यूनिट बराबर 12 दिया, 11 बराबर पूछा है, यानी 12 की गुणा किससे कर देंगे 11 से कर देंगे। 12 कम 12, 12 कम 12 और 1 13, यानी 132 वर्ष क्या आ जाएगा उनका योग आ जाएगा। तो बात समझ गए होंगे। अंतर दिया, अंतर मतलब 1 बराबर आपको दे रखा है, अंतर कितना हो गया 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 बराबर दे रखा है 12, और निकालना क्या योग क्या होगा, दोनों को जोड़ने 6 और 5 कितना 11, यानी 11 यूनिट बराबर आपको निकालना। पैटर्न वो ये, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, या सीधा कह सकते हैं ये गुणा में आएगा, ये भाग में आ जाएगा, ये इधर जाता है, ये इधर आता है, ये वाली जो चीज होती है भाग में आती है, तो 1 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा वही आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। सवाल नंबर है, दो व्यक्ति जिनकी आयु का अनुपात 3:5 है, इनकी आयु का योग 40 वर्ष है, इनकी आयु का अंतर क्या है। देखो अनुपात कितना है 3:5 है, अंतर पूछा है, और योग कितना, योग निकाल देंगे यहाँ से, 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 बराबर कितना दे रखा है 40, और अंतर पूछा, अंतर कितना हो गया 2 बराबर आपसे पूछा है, तो क्या करें इसकी गुणा इधर, यानी 40 की गुणा किससे करेंगे हम 2 से करेंगे, बराबर का निशान लगा लें, इसकी गुणा इधर पूरा करके दिखा देते हैं। 8 की गुणा किससे करेंगे x, हमें x की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है x के बराबर में जो संख्याएं हैं, यानी 40 गुणा 2 है, 40 गुणा 2 ये लिखना है, और जो x के साथ है वो कहाँ जाना है भाग में जाना है। भाग करेंगे 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 8 पंजे 40, 5 बार कटेगा, इस 5 की 2 से गुणा हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अंतर कितना आ जाएगा इनका 10 वर्ष आ जाएगा। तो पूरा स्टेप हल करके दिखा दिया, आप कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगला सवाल क्या है, टाइप नंबर 3 क्या है, आयु एक आसान चैप्टर है, बस आप इसको जैसे हम बता रहे हैं उसी पैटर्न पे आप करते रहें, सवाल आपसे लगते रहेंगे, आसानी से समझ में भी आ जाएगा। और एक रीजनिंग में करके आओगे इसका सवाल, और एक मैथ में करके आओगे, 2 सवाल इसके आपको मिलते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा, 3:5, 6 वर्ष बाद। जब इस तरीके का सवाल दिया, नया टाइप शुरू हो गया, ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है 3:5, इसमें इस तरीके से लिखोगे आप अनुपात में, इस तरीके से। चलिए कितने वर्ष बाद 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद दिया है, जोड़ोगे दोनों में जोड़ोगे, 6 वर्ष बाद अनुपात कितना हो गया, 6 वर्ष बाद अनुपात हो जाता है 4:5। बस इसको हल करना है, इसको हल करना है। एक ही वर्तमान आयु पूछिए, एक ही वर्तमान आयु पूछिए, तो एक की वर्तमान आयु क्या होगी, एक की जो वर्तमान आयु होगी ये 3x पूछा है इन्होंने, एक की वर्तमान आयु कितनी है 3x है, यानी 3 ही तो है, गुणा कर लेंगे कैसे, 5 की 3 से गुणा करेंगे, 5 दिया 15x, 5 दिया कितना हो गया 15x, प्लस इसकी गुणा पहले नंबर पे, ये पहले नंबर पे यही गुणा करोगे, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दिया, दूसरे नंबर पे फिर इसकी गुणा करेंगे इससे, 5 छक्का कितना होगा 30 होगा, हो गया, बराबर का निशान है ये वाला लगाएंगे। अगला नंबर किसका आएगा, फिर देखो क्या करना है हमें, फिर क्या करना है, इसकी गुणा करनी है किससे, इससे, यानी 4 पंजे 20x, 4 पंजे कितना हो गया 20, x साथ में है ऐसे लिखेंगे, ठीक, वेरी गुड। फिर क्या करना है हमें, फिर क्या करना है, इसकी गुणा फिर इससे करनी है, यानी 6 चौक 24, तो तिरछी गुणा होगी इसकी इधर,
कैंची वाली गुणा होती है, दोनों पदों में होगी, बीच में जो चिन्ह है वो लिखना है। अब क्या करना है, हमें एक्स वाले स्टेप जो है वो एक साथ रखने पड़ेंगे। एक्स वाले स्टेप क्या करने पड़ेंगे, हमें एक साथ रखने पड़ेंगे। एक साथ रखने का मतलब ये हो गया 15x तो देखो अपनी जगह है, जब इसे उठा के बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में आ गई, प्लस का था माइनस में आ गया, बराबर प्लस में कितना 24 है अपनी जगह, ये प्लस का है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा 30। ठीक, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना, देखो 15 में से 20 जाएगा, यानी बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 5x बचेगा। माइनस का कितना बचेगा 5x। ऐसे यहाँ पे माइनस का कितना बचेगा, माइनस का बचेगा कितना 6। 24 में से 30 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 6। यहाँ से माइनस से क्या होगा, माइनस खत्म, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6 बटे में कितना 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 6 बटे में 5। अब करें एक ही वर्तमान आयु, क्या पूछा है, एक ही वर्तमान आयु पूछा है। एक ही वर्तमान आयु पूछा, कोई बात नहीं। अब एक ही वर्तमान आयु आपको निकालनी है, नहीं एक ही वर्तमान आयु कौन सी है, ये वाली है। एक ही वर्तमान आयु क्या है, ये वाली है एक ही वर्तमान आयु। ये एक ही वर्तमान आयु कितनी है 3x है, कितनी 3x। तो 3x की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है, यानी 6 बटे में 5। तो 6 3 18, 18 बटे 5 इसका क्या होगा आंसर होगा, यानी कौन सा वाला आंसर होगा 18 बटे 5, ए वाला इसका क्या होगा आंसर होगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। बेसिक ही करा दिया बिल्कुल, इसी तरीके से करें, क्योंकि अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको बेसिक चीजें सिखाएं। अभी ज्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, अभी आपको बेसिक ही करना है। चलिए क्या बोला, अगले सवाल में बोला ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:7 है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:। सेम वैसे ही सवाल है, आपको करना है। एक बार हम स्टेप जमा देते हैं। 2x कितना 2x बटे में कितना 7x है 7x, प्लस में बाद में कहा कितने वर्ष बाद 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 4 वर्ष बाद, कितना अनुपात हो जाता है 1:2 हो जाता है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे कैलकुलेट होगा, 2 की गुणा करेंगे 2 से 4x हो जाएगा, प्लस में 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ऐसे ही करेंगे 7x प्लस में कितना 4, घटा देंगे कितना बचेगा 3x बचेगा, वो भी कहेगा माइनस का, बराबर में माइनस का कितना बचेगा 4, माइनस से माइनस खत्म, x बराबर में कितना आ जाएगा 4 बटे में 3। किसकी पूछी, ए की या बी की, आपके किसकी पूछिए बी की पूछिए, तो बी की कितनी है 7x है, बी की कितनी है, बी की आयु जो है वर्तमान आयु 7x है, यानी 7 के साथ कितना रखना है 4/3, 7 चौक 28 बटे में 3। तो बात समझ गए होंगे आप, बात क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, टाइप नंबर 4 है, टाइप नंबर 4 है। इसमें क्या करना है टाइप नंबर 4 में, कहने दो विद्यार्थी ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाता है। ए और बी की आयु का योग, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही करना है। क्या करना है, ऐसे ही हमें करना है। 2x और कितना 2x है और कितना है 5x है, और कितना हो जाता है कितने वर्ष बाद 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कितना हो जाता है 1:2 हो जाता है, कितना 1:2 हो जाता है। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे कितना 4x, ठीक, प्लस में 4 2 छंग 12, बराबर में कितना 5x प्लस में 6, घटा देंगे तो माइनस का x बचेगा, कितना माइनस का x बचेगा, यहाँ पे माइनस का 6 बचेगा, माइनस से माइनस खत्म, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा ए और बी की आयु का योग, यानी ए और बी की वर्तमान आयु का योग पूछा, तो कितना 7x है, योग कितना है ए और बी की आयु का जो योग है वो कितना है 7x है, यानी 2 ये और 5 ये, 2 5 कितना 7, तो बस मान रख देना है x का कितना आ गया 7 छंग 42। तो कितना आंसर आ जाएगा 42 वर्ष इसका क्या होगा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व, अब क्या क्या करना माइनस करना, अब क्या क्या करना है माइनस करना। 5 वर्ष पूर्व दिया है तो कितना 3x, कितना 3x बटे में कितना 4x, क्या कर देना सिर्फ माइनस कर देना, क्या कर पूर्व है माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, कितना हो जाता है 2 और 5, कैलकुलेट कर लें कितना आगा 15x माइनस 25 बराबर कितना 4 दूनी 8x माइनस कितना 10,
घटा लेंगे कितना बचेगा 7x प्लस का बचेगा, ये प्लस हो जाएगा उधर जाके तो कितना बचेगा 15, यानी x बराबर जो आ जाएगा 15/7। x की वैल्यू जो आ जाएगी 15/7। a की वर्तमान आयु पूछिए, a की वर्तमान आयु कितनी है 3x है, कितनी है 3x है। a की वर्तमान आयु कितनी है 3x, यानी 3x a की वर्तमान आयु 3 गुणा में 15/7, तो 15 या 45/7 कितना आ जाएगा, ए वाला इसका आंसर होगा। तो आपको बात समझ में आ रही होगी। छोटे सवाल हैं, छोटे लेवल को रखते हुए बनाए हैं, प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, सेम सवाल है, आप इसको खुद करेंगे और कमेंट करके इसका हमें आंसर जरूर दें। अगर आप सवाल करते हैं आपको समझ में आता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या है, क्या दिया है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6, 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात। बी की आयु क्या है, सोल्व करके इसको हमें कमेंट करके इसका आंसर बताएं कितना आता है। नेक्स्ट, इसको करा देते हैं। देखो कहा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 3 अनुपात कितना है 7, ठीक। फिर क्या कहा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या है तो घटाना है। 5 वर्ष पूर्व कितना था 1:2 था, गुणा कर लें, 2 तिया 6x माइनस 10, 7x माइनस में कितना 5, घटा दें इधर लाके, माइनस का x बचेगा, इधर घटा देंगे तो माइनस का प्लस का 5 बचेगा। हाँ 5 प्लस का बच जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x बराबर ये कह सकते हैं, x बराबर कितना माइनस का 5, x बराबर कितना कह सकते हैं माइनस का 5। ये माइनस इधर पहुंच जाएगा क्योंकि माइनस से गुणा या माइनस से भाग करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये वाला माइनस हट जाएगा। चलिए अब उसने क्या पूछा है, पहले तो हमें वर्तमान आयु निकालें। पहले क्या निकालें, इनकी वर्तमान आयु निकालें। किसकी निकालनी पड़ेगी, हमें ए की वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी। तो ए की वर्तमान आयु है कितनी, ए की वर्तमान आयु है 3x, यानी 3 गुणा में कितना x की वैल्यू आई है माइनस का 5, तो कितना हो गया 3 पंजे 15, यानी माइनस का 15 आई। अब क्या करना है, 4 वर्ष बाद पूछिए तो 4 वर्ष बाद जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 11 आ जाएगा, यानी ए की वर्तमान आयु जो होगी माइनस के 11। तो हालांकि सवाल में संख्याएं आपको ऐसे देगा कि जो माइनस में ना आए, माइनस से मतलब यह है कि अभी वो पैदा होने वाला 11 वर्ष बाद पैदा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या दे रखा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, 4 वर्ष पूर्व इनका अनुपात। सेम सवाल है, आप करके इसका कमेंट करके हमें आंसर बताएं। टाइप नंबर 4 है, क्या कहा टाइप नंबर 4 में, कह पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है 4 वर्ष बाद। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसका हमें ध्यान रखना विशेष, कैसे करना है इसको। चलिए इसको समझा देते हैं अच्छे से, एक बार आप लोग समझ लें। ठीक, क्या करना है, एक तो कौन है पिता है, एक कौन है पिता है और एक कौन है पुत्र है, एक कौन है पुत्र है। अब आपको बस इनका ही सेंटीमेंट आपको याद रखना है, कैसे दिया है। कहा पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी, पुत्र की आयु की 6 गुनी है, तो ये छोटा है यानी ये x है, तो ये कितना होगा 6x होगा। चलिए 4 वर्ष बाद, अब कहानी कब की है 4 वर्ष बाद, कब की बात कर रहे हैं 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद जब आप कहेंगे तो 4 वर्ष बाद के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा 6x में, और x में कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 4 वर्ष बाद बोला है तो 4 इसमें जोड़ना पड़ेगा और 4 इसमें जोड़ना पड़ेगा। 4 वर्ष बाद क्या हुआ, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी रह जाती है। किसकी आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी रह जाती है। यहाँ तो हमने बराबर का निशान लगा दिया, तो 3 से गुणा कौन सी वाले में करें, पुत्र में करें पिता में करें। अरे पिता की आयु 3 गुनी है, अब आप बराबर बता रहे हो तो छोटी वाली संख्या में गुणा करना है, किसमें छोटा, छोटा कौन है पुत्र है, तो पुत्र में 3 से गुणा करनी पड़ेगी। अब ये क्या हो गया बराबर हो गया, अब ये क्या हो गया बराबर होगा। इस चीज का ध्यान रखना, आपको पिता में गुणा नहीं करनी है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना जो भी दिया है वो पुत्र में गुणा करना है, उससे बराबर का निशान आप लगाते हैं तब। चलिए अब इसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने देख लें कैसे करेंगे। 6x प्लस में कितना
4 बराबर में कितना 3x प्लस में कितना 3 चौक 12। इस तरह के घटना है 6 में से 3x जाना तो कितना बचेगा 3x बराबर, ये इधर जाके घटना है 12 में से 4 जाना है तो कितना बचेगा 8। तो x की वैल्यू जो आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 8/3, यानी पुत्र था इतने साल का, पिता की पूछी पुत्र की पूछी, तो पुत्र की कितनी होगी 8/3 वर्ष, कितनी होगी 8/3 वर्ष। तो बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कहा, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष बाद पुत्र, पिता अपने पुत्र का 2 गुना रहता है, सेम है, पिता है एक कौन है, पिता है और एक कौन है पुत्र है, एक कौन है पुत्र है। तो पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी है 5 गुनी है, कितनी है 5 गुना है, 5 गुना है। कितने वर्ष बाद 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष हम जोड़ दें इसमें भी और 8 जोड़ देंगे इसमें भी। अब कितना 2 गुना रह जाता है, यानी छोटी वाली संख्या में 2 से गुणा करेंगे, ये कैलकुलेट करना, ये क्या करना कैलकुलेट करना। तो 5x प्लस में कितना 8 बराबर में कितना 2x प्लस में कितना 16, घटा देंगे कितना आ जाएगा 3x बराबर में कितना आ जाएगा घट के 8। x बराबर जो आ जाएगा कितना, x बराबर जो आ जाएगा 8/3। किसकी पूछी, पुत्र की वर्तमान आयु पूछी है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई 8/3 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा, पिता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है, 6 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु का 2 गुना रहता है, 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु। चलिए क्या कहा, पुत्र की आयु की 8 गुनी है, पिता की आयु कितनी है, पुत्र की आयु की 8 गुनी है। पुत्र की अगर x है तो ये कितनी हो गई 8x हो गई, कितने वर्ष बाद 6 वर्ष बाद। 8x प्लस में कितना 6 और कितना रह जाता है x प्लस में कितना 6 कितना 2 गुना। चलिए 8x प्लस में कितना 6, 2x प्लस में 12 तो कितना होगा 6x बराबर में 6, x बराबर में कितना आ गया, x बराबर में कितना आ गया 6 कम 6 1 आ गया, घटाएंगे ये बचेगा, घटाना तो आ गया होगा। अब x बराबर में कितना आ गया 1 आ गया, यानी अब आपको क्या निकालना है, अब आपको पहले तो पिता की वर्तमान आयु निकालो। पिता की वर्तमान आयु कितनी है 8x है, यानी 8 की गुणा 1 से करेंगे तो पिता की वर्तमान आयु कितनी आ गई 8 वर्ष आ गई। क्या कहा 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व यानी 8 में से 3 हम घटा दें तो कितना आ जाएगा 5 वर्ष आ जाएगा। तो कितनी होगी 5 वर्ष होगी। 3 वर्ष पूर्व बोला है इसलिए हमें 3 घटाना पड़ेगा, अगर बाद कहता तो जोड़ देते। तो अब आप सोच रहे होंगे पिता कैसे, भाई ये सवाल है, अंक वहां पे जो देगा आपको एग्जाम में बड़े अंक देगा तो बड़ी संख्याएं आएंगी, ये छोटे अंक लिखे तो छोटी संख्याएं, आपको सवाल करना है। अब आप ये दिमाग न लगाएं कि पिता 5 वर्ष का कैसे हो सकता है, अरे उसने आदमी तो बोला नहीं है बल्कि बोला है, कोई बात नहीं है। अगला सवाल देखें, चलिए सवाल देखते हैं क्या है इसमें। क्या कहा 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व यानी कितना 4 वर्ष पूर्व, ठीक 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु। तो पहली लाइन हमें क्या लिखनी है इसमें 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, ठीक 4 वर्ष पूर्व हमें लेना है। तो 4 वर्ष पूर्व हमने एक लिया पिता और एक कौन पुत्र, एक तो पिता है और एक कौन है पुत्र है, ठीक एक तो कौन है पिता है और एक कौन है पुत्र है। तो पिता की आयु कितनी है और पुत्र की आयु कितनी है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, 5 गुनी है पुत्र की आयु की, ठीक ये बात थी 5 वर्ष पूर्व की। अब क्या होगा, अब यानी वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो अब होगी 5x प्लस में 4, ये तो 4 वर्ष पहले की थी यानी x प्लस में 4 अब की होगी। लेकिन उसने बात क्या की है, उसने बताया कि क्या बताया, उसने बताया 4 वर्ष बाद, क्या बताया उसने 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद क्या होगी 5x प्लस में 8, 4 जोड़ दोगे 8 हो जाएगा, x प्लस में 8। 4 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी, ये पुत्र है ये पिता है, इसकी कितनी 2 गुनी हो जाती है। तो ये ध्यान रखें
वर्तमान में क्या था, ये क्या था, वर्तमान आयु। अब की आयु ये मतलब वर्तमान आयु है। ये कब की है, 4 वर्ष पहले की है। बस ये लाइनें याद रखें, बताया इसलिए है कि आपको कभी भी दिक्कत ना हो, इसको बस समझ लें आप एक बार कैसे करना है। अब इसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैसे कर लें, 5x क्या करें, 5x प्लस में कितना 8 बराबर में कितना 2x प्लस में कितना 16, घटा देंगे। 5 में से जब 2 जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3x बचेगा। 3x बराबर 16 में से 8 माइनस कर दो, 16 में से कितना 8 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी x बराबर जो आ जाएगा 8/3 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर जो आ जाएगा 8/3। उसने क्या पूछा, उसने पूछा पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु ये है, पिता की वर्तमान कौन सी है, ये वाली है। यानी पिता की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 5x प्लस में 4। x का मान रखना है 5, x का मान कितना 8/3 प्लस में कितना 4। कैलकुलेट कर लेंगे इसे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना 5 8 40 प्लस इसकी इधर गुणा कर लेंगे 3 चौक 12 बट्टे में कितना रहेगा 3 रहेगा, यानी 52/3। ये वाला क्या होगा, इसका आंसर होगा। कौन सा है, पहला ही इसका मैच कर। तो इन चीजों को आप समझें, इस तरह का सवाल मिल जाता है वो आप बेसिक ही करें, बाकी टिप्स के चक्कर में ना पड़े। इसी तरीके से सवाल अच्छे तरीके से सोल्व होता है, ऐसे ही करना है। चलिए छह वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। सेम है, एक बार कोशिश करते हैं बनाने की। क्या कहा, 6 वर्ष पूर्व, क्या कहा 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व। चलिए 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी। पिता है एक और एक कौन है, पुत्र है। एक कौन है, पुत्र है। ये 5x है तो ये कितना है, x है। ये 6 वर्ष पूर्व की हो रही है। फिर कह रहे हैं 4 वर्ष बाद, सीधा क्या जोड़ना है, वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु जो निकलेगी इनकी, वर्तमान जो होगी, वर्तमान ये हो जाएगी 5x प्लस में 6, ऐसी x प्लस 6। लेकिन उसने बात कब की है, उसने बात की है 4 वर्ष बाद। उसने बात कब की है, 4 वर्ष बाद उसने इसकी बात की है। तो हम क्या करेंगे, 5x प्लस में 10, 4 जोड़ देंगे, x प्लस में 10। 4 वर्ष बाद कितनी हो गई, 4 वर्ष बाद जो हो जाती है 2 गुनी हो जाती है। 2 से गुणा कर देंगे, छोटे में गुणा करके देख लें कितना आएगा, 5x, बल्कि यहां पे कर लें 5x प्लस में 10 बराबर में कितना 2x प्लस में 20। यहां पे निकालने सॉल्यूशन इसका क्या आता है, देखते हैं। 5x बल्कि सीधा घटाओ, इसमें से घटाएंगे 3x, ठीक, बराबर में 10। x बराबर में कितना आ गया, 10/3। x बराबर में कितना आ गया, 10/3। किसकी आयु पूछी, पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु कौन सी है, यानी पिता की वर्तमान आयु क्या है, 5, x का मान आया 10/3 प्लस में 6, कितना आ जाएगा 50 और 6 × 18, 50 और 18 68, 68 बटे में कितना 3 वर्ष क्या होगी, पिता की आयु होगी। कैलकुलेशन आपसे करनी आ गई। जब इस तरह के सवाल कर रहे हैं तो हमें मतलब है कैलकुलेशन आती है। चलिए सवाल नंबर कितना है, 22। विविध प्रश्न आ गए, उस तरह के सवाल आप कर लें। देखें विविध प्रश्न में क्या है, एक पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु का 3 गुना रह जाता है। ठीक है, आपके योग दे रखा है, क्या दे रखा है, योग। एक तो पिता है और एक कौन है, पुत्र है। इनका योग दे रखा है। हमने ये कह दिया कि पिता x वर्ष का है और पुत्र 56 माइनस x का हो जाएगा। अरे हम ये कहते हैं दोनों 56 के, एक 10 वर्ष का है तो दूसरा 46 का बता दोगे कैसे, यानी पुत्र की घटा दी तो हमने पिता की जब x मानी है तो घटा दें, x इसे मान लो तो इसे 56 माइनस x
x इसे मानोगे तो ये हो जाएगा 56 माइनस एक्स। चलिए कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं क्या आगा। अब क्या कहा 4 वर्ष बाद, तो 4 तो इसमें जोड़ो, 4 वर्ष बाद की बात हो रही है, 4 इसमें जोड़ दो और 56 प्लस में 4 माइनस में x, 4 इसमें जोड़ दिया हमने। तो कह रहे हैं कितना 3 गुना हो जाता है। कौन 3 गुना होता है भाई? पुत्र की आयु का 3 गुना रहता है पिता। ये वाला 3 गुना है किसका? इस वाले का 3 गुना है। चलिए कैसे करना है अब, x प्लस में 4 बराबर में 56 और 4 हो जाएगा 60, 60 ये 3 से गुणा करेंगे तो 6 × 18 यानी 180, 180 माइनस में 3x। समझ गए होंगे बात को। इधर आके प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, कितना 4x माइनस का प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये कितना है 176। जब 180 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 176। x की वैल्यू निकालेंगे, भाग कर लेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, यानी पिता जो आ गए वो कितने वर्ष के आ गए भाई? x कौन है? पिता है। x कौन है? पिता है। तो पिता तो आ गए 44 वर्ष के, ठीक। और 44 घटा दें 56 में से तो पुत्र आ जाएंगे, यहां से 44 घटा देंगे तो क्या आ जाएंगे? पुत्र आ जाएंगे। तो पुत्र कितने आ जाएंगे? 12 वर्ष के आ जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कहा क्वेश्चन में? कहा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 75। एक तो पिता है और एक कौन है? पुत्र है। चलिए आपके पुत्र x मान लेते हैं और पिता कितने होते हैं? 75 माइनस एक्स कर लो। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष जोड़ोगे इसमें तो ये हो जाएंगे 80 माइनस एक्स, 5 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5। 5 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 11 हो जाता है, यानी पिता और पुत्र, पिता और कौन? पुत्र की आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 11:6। कितना? 11:6। चलिए कैसे करना है, गुणा करने अभी बताया था इस तरह का स्टेप। 8 × 48, 480 आया माइनस 6x बराबर कितना? 11x प्लस 11 पंजे 55। हल कर लें, इधर ले आएंगे कितना हो जाएगा? माइनस का 17x हो जाएगा और इधर ले जाएंगे इसको तो 5 और 7 2 और कितना बचेगा? 4, 425 बचेगा, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस खत्म। चलें देखते हैं अब x बराबर में कितना आ जाएगा? 425 बट्टे में कितना? 17। x बराबर में कितना आ जाएगा? 425 बट्टे में 17, 17 दूनी 34, बचेगा कितना? 6 और 2 8, हाँ 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85, 25 बार कट जाएगा, ठीक। यानी पुत्र आ गया 25 वर्ष का। पुत्र कितना? 25 वर्ष का है तो पिता कितना होगा? 50 वर्ष का होगा। x का मान कितना है? 25 और 75 में से 25 कटाएंगे तो कितना? 50, यानी पहले बी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखते हैं क्या है सवाल। सेम है, बल्कि सेम नहीं है, थोड़ा अलग है। ए बी और सी की आयु का योग 90 वर्ष से 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात इतना था। चलें देखते हैं। योग है कितना? 90। 6 वर्ष पहले ये था, अगर इसमें हम 6 जोड़ दें, इसमें हम 6 जोड़ दें, इसमें हम क्या जोड़ दें? 6 जोड़ दें, लो योग हो गया। 6 वर्ष पहले अनुपात दिया, अब 6 वर्ष बाद का अनुपात ये बन जाएगा, यानी कितना? 3 और 3 6x, 6 प्लस में कितना? 18 बराबर में कितना? 90। 90 में से घटा देंगे 6x बराबर कितना? 90 में से घटाएंगे 72 और 12 छंग 72, x बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। किसकी पूछी? सी की पूछी है। सी की कौन सी है? ये वाली है, सी की वर्तमान, यानी 12 × 36 और 6, 36 और 6 कितना हो जाएगा? 42। सी की वर्तमान कौन सी है? सी की वर्तमान आयु है 3x प्लस में 6। x का मान कितना आया? 12 और उसमें 6 आपको ऐड करना है, यानी 12 × 36 और 6 42 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
42 वर्ष हो जाएगा। तो आप ट्रिक के में उस पर ना पढ़ें, चैप्टर कोई भी लगवाएगा, ये लगाया जाएगा, आप किताब लगाएं, आराम से लगेगी। हमारी एक्सरसाइज पढ़ें और फिर किताब को लेके बैठें, लगती है नहीं लगती है। बाकी जो ट्रिक लगवाते हैं ट्रिक देखो उनकी, और फिर किताब लगा के देखो लगता है या नहीं लगता है, नहीं लगेगी किताब। तो हर ट्रिक से सवाल नहीं बनता, जो बेसिक चीज़ आपको बताई जानी है उनको देखो और उसी को फॉलो करो, उसके अनुसार आप कोई भी किताब पकड़ लो, लगाओ, आसानी से लगेगी। क्वेश्चन नंबर क्या है 25 भी इसी तरीके से है, आपको ये क्वेश्चन खुद करना है। जब हो जाए तो हमें कैलकुलेट करके इसका कमेंट करें और आंसर बताना है। 26 नंबर में क्या है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी होगी। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। चलिए इसको बता देते हैं क्या करना है, आसानी से देखो ही निकलेगा। क्या कहा, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। एक पिता है और एक कौन है, पुत्र है। एक कौन है, पुत्र है। कितनी, 4 गुनी है। ये x है तो ये कितनी होगी, 4x होगी। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, घटा दें 5 और 5 इसमें से भी घटा दें। 5 वर्ष पहले कितनी, पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। ये 9 गुना है कौन, पिता 9 गुना है किसका, पुत्र का। यह 9 से गुणा कर दें। चलिए तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, ऐसे ही निकाल लेंगे। निकालने के बाद में हमें किसका निकालना है, पिता यानी 4x की, 4x का क्या करना है, आपको निकालना है। बता देते हैं फिर भी। 4x माइनस में कितना, 5 बराबर में 9x माइनस में 45, कितना 5x बचेगा और ये माइनस का 40 बचेगा। ये प्लस होगा तो माइनस का 40 बच जाएगा और ये माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस खत्म। तो x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। x बराबर कितना आया, 8। 8 क्या चीज मानी थी आपने, x क्या माना था, x तो पुत्र है। उसने पूछी किसकी है, पिता की वर्तमान। तो 8 की गुणा करेंगे किससे, 4 से। तो 4 अट्ठे 32, यानी कौन सा वाला आंसर आ जाएगा,